हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट। इस चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम चाहते हैं कि भारत का युवा, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स आत्मनिर्भर बन जाए, अपने लिए स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, अपने हाथों में हुनर लाने के लिए, अपने अंदर नॉलेज लाने के लिए और उस नॉलेज का प्रयोग करने के लिए, ताकि सारा देश फिर आत्मनिर्भर बन जाए। ये आत्मनिर्भर ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव हमारा जो है, ये इनिशियली हम 3 कोर्सेज में शुरू करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल स्किल्स, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स, बेसिक रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, जो कि एक नई ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग की आ चुकी है, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। काफ़ी ज़्यादा उसका प्रयोग है सारी चीज़ों में, हमारे ऑटोमोबाइल्स में है, मशीनों में है। इन सब के लिए हम 2 तरह के कोर्सेज लेकर के आए हैं। एक हमारा बेसिक्स रहेगा और उसके बाद एडवांस्ड कोर्सेज। बेसिक्स में हम इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज़, बिजली कैसे बनती है, बिजली का प्रयोग कैसे किया जाता है, बिजली के इंस्ट्रूमेंट्स उससे क्या क्या बनते हैं, एक उसका बेसिक्स और फिर उसके बाद एडवांस्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे बच्चे छोटी उम्र में, छोटी क्लासेस से, 8वीं क्लास से या उससे पहले हॉबीज़ के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लें। हॉबीज़ जिस तरह एक कोई ड्राइंग बनाना, कोई शायरी करना, कोई लिखना, कुछ भी चीज़ जो एक बच्चा हॉबी के तौर पर ले सकता है, उसमें हमारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स को भी एज ए हॉबी ले सकते हैं, रोबोटिक्स को एज ए हॉबी ले सकते हैं। रोबोटिक गेम्स में, जिस तरह की सारे वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज में रोबोटिक गेम्स खेली जाती है, रोबोटिक्स बहुत छोटी उम्र से जब वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे, तो वो आगे जाकर के बड़े बड़े करिश्मे करके दिखाते हैं। उन चीज़ों से उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। हमारे यहाँ इन चीज़ों का चलन नहीं रहा, लेकिन अब समय आया है कि इन चीज़ों पर हमारा ध्यान रहे। हमारे बच्चे जो साइंस पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, इवन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, उनको थ्योरी तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बड़ा कम मिलता है। उससे क्या नतीजा निकलता है कि जॉब वर्दीनेस उनकी कम रहती है। उसके बाद जब जॉब मार्केट में आ जाते हैं, वो इंडस्ट्री में आ जाते हैं या किसी बिजनेस एंटिटी में आ जाते हैं, तो उनकी जो जॉब वर्दीनेस होती है उसमें काफ़ी कमी पाई जाती है। अब जो हम ये बात कर रहे हैं जॉब वर्दीनेस की, तो जॉब वर्दीनेस बढ़ाने, ये कैसे बढ़ाई जाए उन बच्चों में जो ऑलरेडी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में हैं, जैसे किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है या किसी पॉलिटेक्निक में है या इवन इन डिग्री कॉलेजेस में है। उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ किस तरह मोटिवेट किया जाए, उनके अंदर एक क्षमता डेवलप हो जाए कि वो प्रोजेक्ट्स कंसीव कर सकें, उनको प्लान कर सकें, एक प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकें अपने लिए और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आ जाएं। अभी भारत में जोर चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया तब बन सकता है जब
हम रियल सेंस में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने लगे। ये प्रोडक्ट्स हजारों तरह के हो सकते हैं। अभी डिफेंस इंडस्ट्री में इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिक्स का, तो ये हुनर, ये स्किल, अब स्किल टू फर्स्ट कंसीव, देन प्लान, देन एग्जीक्यूट ए प्रोजेक्ट, ये हम करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं बच्चों में। उसके लिए उनको एक कॉन्फिडेंस आनी चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट उन्होंने ले रखा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिक्स में, मैकेट्रॉनिक्स में, तो वो कॉन्फिडेंस किस तरह उनमें आ जाए, इस पर हमारा जोर रहेगा कि हम बेसिक्स से लेकर के एडवांस्ड जो भी उसमें रिलेटेड बातें हैं उन पर जोर देना चाहते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, इसका ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है ये है क्या चीज़ फंडामेंटली, और उसके बाद इसमें से जो मशीनें बनती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, इलेक्ट्रिक कॉइल्स, व्हाट्स कॉल्ड द टेस्ला कॉइल, ट्रांसफार्मर्स जो बनते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स जो बनते हैं, ये कैसे बनते हैं। ये छोटे लेवल के इंस्टीट्यूट जो हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें से जो बच्चा बाहर निकलेगा उसके पास एक डिग्री तो आ जाएगी, लेकिन उसके बाद वो एक्चुअल कुछ कर सके, एक स्टेबलाइजर मैन्युफैक्चर कर सके, सर्वो स्टेबलाइजर्स बना सके, ट्रांसफार्मर्स के साथ डील कर सके, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जितनी भी इंट्रिकेसीज हैं, मोटर्स हैं, सर्वो मोटर्स हैं, बाकी बातें हैं, उन पर एक महारत उनमें आ जाए। ये हमारा इसी चीज़ पर थ्रस्ट रहेगा। इसके बगैर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ऑटोमेटिक्स में अभी जो हम बात कर रहे हैं, यही मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये चिप टेक्नोलॉजी, आजकल के इस वर्ल्ड को चिप वर्ल्ड कहते हैं। चिप, नाउ व्हाट्स दिस चिप? इट्स अ सिलिकॉन वेफर, छोटा सा एक रेत के कण से बना हुआ एक वेफर, पतला सा, जिस पर एचिंग की जाती है, और जो एक चिप बनती है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम कहते हैं। एक कंप्यूटर में पेंटियम या माइक्रो प्रोसेसर जितने भी बाकी लगते हैं, ये फंडामेंटली सिलिकॉन चिप्स हैं। इन सिलिकॉन चिप्स को किस तरह से फिर एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर लगाया जाता है, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसे बनाया जाता है, इसकी डिजाइनिंग कैसे की जाती है, इसके ऊपर कंपोनेंट्स फिर सोल्डर कैसे किए जाते हैं, जोड़े कैसे जाते हैं, ये सर्किट कंसीव कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों पर हमारा काफ़ी जोर रहेगा, ताकि लोग सीख सके, बच्चे सीख सके, अपने हाथों से ये चीज़ें बना सके। ये चीज़ें फंडामेंटल हैं आजकल की टेक्नोलॉजी, जो साइंटिफिक वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है इस वक्त हमारे आसपास चारों तरफ, उसमें कई सारी बातें बहुत छोटी छोटी लेवल की होती है, लेकिन बहुत इंट्रिकेट होती है। जैसे ये चिप्स, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर पार्ट्स फिट करना, कंपोनेंट्स फिट करना, और पहले तो इस बोर्ड को तैयार करना, उसके लिए इसके ऊपर प्रिंटिंग जो होनी है, जो लाइनें खींचनी है, जो कॉपर लाइंस इस पर हैं, जो पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है,
ये लाइंस कैसे खींची जाती हैं, इसके बाद इसमें कंपोनेंट्स जोड़ के, जो ये कंपोनेंट्स हैं इस पर, ये कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में दो तरह के माने जाते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स। अभी जैसे इसके ऊपर पैसिव कंपोनेंट्स रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, इसके आगे कैपेसिटर्स लगेंगे, और फिर एक्टिव कंपोनेंट्स जैसे कि एक ट्रांजिस्टर, एक डायोड, एक सिंपल सा इंटीग्रेटेड सर्किट, एक 555 टाइमर। ये बेसिक डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो ये कंपोनेंट्स यूज हो जाते हैं, इनकी तरफ हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं बच्चों को। काफ़ी हद तक हम इनको प्रोवाइड भी करेंगे, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उनको हम कंपोनेंट्स प्रोवाइड भी करेंगे, ये पार्ट्स प्रोवाइड भी करेंगे, ताकि वो अपने घरों में बैठकर ये टेक्निक सीख जाए, इन पार्ट्स का उपयोग कैसे करना है वो बातें समझ जाए, और फिर सर्किट्स डेवलप करते रहें, प्रोडक्ट्स डेवलप करते रहें। आगे जो ऑलरेडी बच्चे ये बातें समझते हैं, जैसे किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, पॉलिटेक्निक में, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिनको ये पता है कि इसकी बेसिक्स क्या है, उनके लिए जो एडवांस्ड कोर्सेज हमारे पास आएंगे, उनमें हाउ टू डेवलप ए रोबोट, हाउ टू मेक इट सेल्फ मैनरिंग, कि ये खुद को एक रोबोट जिसको हम चलाते हैं वो खुद को खुद ही कंट्रोल करता है। एक रोबोट जा रहा है, सामने एक दीवार आ गई, वो दीवार आते ही वो खुद को मोड़ता है। हाउ इट्स डन, बहुत आसान है एक्चुअली, लेकिन इन चीज़ों की तरफ कंसंट्रेट करके जब हम फोकस करके बच्चों को इंट्रोड्यूस करें इनमें, वो उन कंपोनेंट्स के साथ भी, और वो सर्किटरी जो आजकल काफ़ी एडवांस्ड अवेलेबल है, हर जगह है, ऑनलाइन अवेलेबल है इस वक्त। आप घर बैठे बैठे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स बहुत चीप कॉस्ट्स पर मंगा सकते हैं, और उनका प्रयोग कैसे करें आप, ये सब बातें हम इस ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में चलाना चाहते हैं। इनिशियल स्टेजेस से इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में मोशन क्या होती है, मोशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, फ्रिक्शन क्या होता है, किसी टायर का एक सरफेस पर चलना क्या होता है, एक इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, और मोशन के क्या लॉज हैं, मोशन को डेवलप जनरेट कैसे किया जाता है। एक इंजन जब हम चलाते हैं उसमें मोशन जनरेट हो जाती है, लेकिन फिर उस इंजन, किसी गाड़ी का इंजन आप देख लीजिए, तो गाड़ी का इंजन फंडामेंटली होता क्या है, किस तरह काम करता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट क्या होता है, उसके बाद क्लच क्या होता है, गियर बॉक्स क्या होता है, ये गियर्स क्या काम करते हैं, ये गियर्स होते क्यों हैं। ये रोबोटिक्स में भी इन्हीं चीज़ों का काफ़ी महत्व है। रोबोटिक्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मैकेनिक्स से बनती है, और उसमें छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये एक गियर्ड मोटर है, एक छोटा सा मोटर लगा है इसके पीछे। इस मोटर की में जब हम सिंपल 12 वोल्ट की बिजली सप्लाई करते हैं, डीसी डायरेक्ट करंट सप्लाई करते हैं, तो ये चलता है, लेकिन फिर इसको अंदर से गियर्ड किया है, गियर्स लगे हुए हैं जो इसकी उस सर्कुलर मोशन को एक तो एक्सीज में परिवर्तन करती है, दूसरा फिर टॉर्क जनरेट करती है। टॉर्क आरपीएम के साथ किस तरह रिलेटेड है,
आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट जो इस मोटर में जनरेट हो जाती, जब हम इसमें बिजली देते हैं तो इसमें ये चक्कर लगाना शुरू करता है। ये एक निश्चित मात्रा में, एक समय में, एक मिनट में कितने चक्कर लगाता है। ये रेवोल्यूशंस पर मिनट हम किस तरह घटाते हैं ताकि हमें ताकत ज़्यादा मिले, जिसको हम टॉर्क कहते हैं, टर्निंग मोमेंटम। ये सब बातें धीरे धीरे हम इन ऑनलाइन क्लासेस में यहाँ आपके सामने रखेंगे। आप खुद देखेंगे कि आपको ये चैनल, आपका ये हमारा ये प्रयास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने वाला होगा। आप काफ़ी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप आगे जा कर के अपने क्लासेस, जो आपके नॉर्मल फिज़िक्स के कोर्सेज चलते हैं बच्चों के, 11th क्लास के, 10th क्लास के, 12th क्लास के, जिसमें फिज़िक्स में काफ़ी सारी बातें हैं जो ये समझने से, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन क्या है, मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेट्स से बिजली कैसे बनती है, ये बिजली जो एक कंडक्टर में, तार में चलती है, किस तरह प्रोड्यूस की जाती है, और फिर वो मैग्नेट्स भी किस तरह के होते हैं। कई तरह के मैग्नेट्स होते हैं। नॉर्मली हम नेचुरल मैग्नेट्स भी होते हैं और हम खुद भी मैग्नेट्स बना सकते हैं बिजली की ही मदद से। ये सब चीज़ें धीरे धीरे हम इन क्लासेस में आपको सिखाएंगे। ये गियर्ड मोटर्स क्या होते हैं, इनसे किस तरह आप बेसिक रोबोट्स छोटे छोटे बना सकते हैं जो सेल्फ मैन्यूरिंग होंगे, खुद को ही चला भी सकते हैं, चलाएंगे, मोड़ेंगे। ऑब्स्टेकल डिटेक्शन जिसको हम कहते हैं, ऑब्स्टेकल देखने पर मुड़ जाएंगे या रुक जाएंगे। इन सब चीज़ों का आगे जा कर के बहुत ज़्यादा प्रयोग है अब आजकल के इस संसार में, जो वाकई रियल सेंस में हमारे इस देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बच्चे खुद जब आत्मनिर्भर बनेंगे, खुद को सिखाने में, एजुकेट करने में, वही आगे जा कर के देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हमें आशा है कि हमारी ये चैनल, हमारा ये प्रयोग आप सबको अट्रैक्टिव लगेगा। आप इसमें अपने फ़ायदे की बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और धीरे धीरे आप इसकी तरफ मोटिवेट हो जाएंगे, आप आ जाएंगे इस चैनल की तरफ। अगर आपको कोई कमेंट्स करने हैं, कोई शंका है आपके दिल में, तो काइंडली कोई भी सवाल कीजिए हमसे। हमें बहुत खुशी होगी हम उन सवालों का जवाब देने में। हम फिर मिलेंगे आपसे। ये एक इंट्रोडक्शन था हमारा। अब हम एक्चुअल क्लासेस लेकर के आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू।